अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। गिरदो पेश पर आज के तजिए के साथ मैं हूँ रज़ीउद्दीन रज़ी। अगर आपने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारा तो बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको आइंदा भी इसकी अपडेट्स आती रहें। आज का मौजू हम ईद के दिन गुजार चुके और आज मैं तीसरे रोज़ आपके साथ बात कर रहा हूँ। इन 3 दिनों के दौरान ये बात देखने में आई कि जिस जोश व खरोश के साथ लोग चांद रात को निकले और उसके बाद ईद के दिनों में भी उन्होंने अपनी तवज्जो ईद भरपूर अंदाज में मनाने पर मरकूज़ रखी। उसके बाद ये सवालात बाज़ दोस्तों की जानिब से आए कि ईद से 2 रोज़ कबल जो तैयारे का हादसा हुआ उस हादसे को यकसर फरामोश क्यों कर दिया गया। अवामी सतह पर, लोगों की सतह पर लोगों ने उस हादसे से ऐसे लाताल्लुकी का इजहार किया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अब इसी दौरान जो अगला अफसोसनाक मरहला शुरू हुआ वो ये हुआ कि उस हादसे के बारे में कुछ साजिशी मामलात को फ़रोग़ देना शुरू कर दिया गया, जिसे हम साजिशी थ्योरीज़ कहते हैं। कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज़ वो हमारे यहाँ बहुत तेज़ी के साथ आती हैं। कोरोना के हवाले से भी आई और उस तैयारे के हवाले से भी आई। उसमें पहले ही हादसे की तहकीकात या किसी जाए हादसा पर पहुँचने से पहले ही जब हुक्काम की जानिब से पायलट को ज़िम्मेदार करार दे दिया गया तो उससे ये अंदाज़ा हो गया था कि ये तहकीकात किस नहज पर जाएगी। अब ये मालूमात सामने आ रही हैं कि हमारा फ़्लाइट ऑपरेशन सिस्टम ही पुराना था, फरसूदा था और नया फ़्लाइट ऑपरेशन सिस्टम हासिल किया जा रहा है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि नए फ़्लाइट ऑपरेशन सिस्टम से हमारे यहाँ मामलात परवाज़ों के आली मेयार के मुताबिक हो जाएंगे। सो ये फ़्लाइट ऑपरेशन सिस्टम अब तब्दील करने का क्यों फ़ैसला किया गया, ये एक सवाल है कि और इस पर गौर होना चाहिए। दूसरा अहम सवाल ये है कि तैयारे के पायलट के हवाले से बहुत सारी ऑडियोज़, बहुत से नक्शे, बहुत सी तस्वीरें जो हैं वो ज़ाहिर कर रही हैं और बताया जा रहा है, बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि तैयारे के पायलट की बुनियादी गलती थी, उससे मामलात कंट्रोल नहीं हुए, वो बहुत बुलंदी पर था, उससे लैंडिंग में प्रॉब्लम हुई, उससे अप्रोच सही नहीं हुआ। अब जबकि फ्रांसीसी टीम भी तहकीकात के लिए पाकिस्तान पहुंच चुकी है और उसने आकर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है, सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें इन तहकीकात से और उनके नताइज से आगाह किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जो सिस्टम है वो दुरुस्त काम कर रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में क्या लोग मौजूद थे, क्या तैयारे को लैंडिंग के लिए मुख्तलिफ मकामात से सही हिदायत दी जा रही थी और क्या राडार सिस्टम के ज़रिए उसे उतारने की कोशिश की जा रही थी या उसे ये कुछ ऐसे सवालात हैं जो बहुत से हलकों की जानिब से सामने आए हैं और उसमें ये सवाल भी ज़ेर बहस आ रहा है कि शायद कराची एयरपोर्ट पर अफरादी क़ुव्वत की भी कमी थी और एयर कंट्रोल में लोग मुनासिब तादाद में मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से तैयारे के पायलट को बहुत से काम खुद ही या जिसे कहते हैं कि सहूलतें कम होने के वजह से ख़ुद अंजाम देना पड़े और ये तैयारा हादसे का शिकार हो गया। हमें दुआ करनी चाहिए कि हम उन तमाम लोगों के वर्सा के लिए हमारी दुआ है कि वो खैर